अगर आप भी किसी के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और उसके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा है, जब किसी पर्सन के ऊपर आपके आंसुओं का भी कोई असर ना दिखे, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन यूनिवर्स की तरफ से आपको ये सबक देने आया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ और ये आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लग रहा है आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, अपना कीमती समय उस पर्सन की यादों में बिता रहे हो, हर दिन कैसे बीत जाता है समझ नहीं आता है, लेकिन सामने से आपको कोई असर नहीं दिखता है, आपको कोई एक्शन नहीं दिखता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके आंसुओं की वजह से भी वो इंसान पिघल रहा है, उसके ऊपर कोई असर दिख रहा है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी को मिस करके रो रहे हैं, लगातार ऐसा कर रहे हैं और इसके बाद भी उस पर्सन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो पर्सन कौन है, यूनिवर्स ने क्यों भेजा है आपकी लाइफ में। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। एंड साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए आए हैं, एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा आप ही के साथ क्यों हो रहा है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो होता क्या है, एक अनजाना व्यक्ति, एक अजनबी आपके लाइफ में एंटर करता है और धीरे धीरे वो आपके दिल में इतना जगह बना लेता है कि आप पूरी तरह से उसके हाथों के रिमोट बन के रह जाते हो। वो चाहता है तो आप हंसते हो, वो चाहता है तो आप रोते हो, वो चाहता है तो आप खुश होते हो, वो चाहता है तो आप अच्छा खाते हो, वो चाहता है तो आप कुछ अच्छा पीते हो, वो चाहता है तो आप भूखे सो जाते हो। वो जो चाह रहा है वो आप किए जा रहे हो। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो, जब सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि अब वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, तभी वो आपको छोड़ के चला जाता है, तभी वो आपको ब्लॉक कर देता है, तभी वो आपसे इस तरह से रूडली बातें करने लगता है कि आप खुद ही उससे बात करना छोड़ दो। तभी वो आपको इस तरह से बार बार रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि आप उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑप्शन हो। जब उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है तब वो आपके पास आता है या आती है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो संभल जाइए, क्योंकि ये पर्सन ना तो आपसे प्यार करता है, ना ही इसे आपसे कोई मतलब है, ना ही आपके आंसुओं से कोई मतलब है। आप चाहे रो रो के थक जाओ, अपनी जान दे दो, इसको कोई मतलब नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा एक्शन ले लो। ये कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो जब भी ऐसा होने लगे तो समझ लो कि आपके लाइफ में कार्मिक पर्सन एंटर कर चुका है। जी हाँ, ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के, क्योंकि कार्मिक लोग जब आते हैं ना लाइफ में तो इतने ज़्यादा ट्रिगर देते हैं, मतलब दुश्मन भी वैसा नहीं करते जिस तरह से कार्मिक पर्सन करते हैं। अब ये कार्मिक पर्सन होते कौन है, तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ में किसी के साथ भी कुछ बुरा करके और आप अपने शरीर को छोड़ देते हो, यानी आप दिव्य धाम को चले जाते हो, आपकी मृत्यु हो जाती है और आप आते हैं नेक्स्ट जन्म में, अब उस पर्सन का बदला रह जाता है अधूरा। और क्योंकि कहा ही गया है कि जो बोओगे वो काटोगे, तो कर्म ही सब कुछ है। जब आप कर्म करके आते हैं तो वो कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ता, चाहे आपने अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हो। अब अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत बुरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। क्यों?
क्योंकि उनका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत पुण्य वाले काम किए हैं। अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्हें रोना पड़ रहा है, तड़पना पड़ रहा है और उनके साथ लोग गलत ही कर रहे हैं, तो भले ही वो इस जन्म में चाहे जितने भी इनोसेंट हैं, मासूम हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, लेकिन उनका पास्ट लाइफ कर्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत लोगों को धोखा दिया होगा, बहुत लोगों को चीट किया होगा, उनके परिजनों को परेशान किया होगा, उनका प्यार छीना होगा, उनकी पूरी लाइफ ख़राब कर दी होगी। तो ये कर्मा कहीं जाता नहीं है, क्योंकि ये आपने खुद से लिया है, ये आपका खुद का कर्मा है और आपको कर्मा चाहे कितना भी जन्म लेना पड़े, काटना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके लाइफ में कार्मिक पर्सन ने एंटर किया है और अब इस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कैसे करें। बहुत लोग तो ये जानना चाहेंगे कि उस पर्सन को फिर से लाइफ में कैसे लाएं। तो देखिए, अगर मेरी माने तो मैं तो यही कहूँगी कि आप दूर करने के लिए कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप फिर से लाइफ में लाना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्मिक लोगों के साथ आप जी नहीं सकते, ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बिल्कुल गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए इतनी जल्दी आपकी तरह अच्छा सोचना शुरू नहीं करेगा, आपके लिए सबसे पहले सोचेगा नहीं, आपके लिए इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका कर्मा उसके लिए पास्ट लाइफ में बहुत ख़राब रहा है। तो जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी सारी चीज़ों को वसूल नहीं लेता है, तब तक तो ये सब कुछ चलेगा। अब अपने कर्मा को जल्दी रिलीज़ करने के लिए आप चाहते हैं आपका पास्ट लाइफ कर्म हील हो जाए, सबकी तरफ से माफ़ी मिले, यूनिवर्स की तरफ से माफ़ी मिल जाए, उस पर्सन की सोल आपको माफ़ कर दे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो उस पर्सन से आपको होओपोनोपोनो के ज़रिए, प्रेयर के ज़रिए माफ़ी मांगनी है। और इसकी डिटेल कई सारी वीडियो मैंने अपलोड की हैं कि होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे की जाती है। तो आप चाहें तो इस वीडियो के बाद जाके चेक कीजिए और आज से इस प्रेयर को करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप चिड़ियों को रोटी देना शुरू कर दीजिए, गौ माता की सेवा करना शुरू कीजिए। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आपके बहुत ख़राब वाले बैड कर्मा को रिलीज़ करने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर इससे भी फास्ट आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो, जो पर्सन है लौट के आ जाए और पॉजिटिविटी के साथ, भले ही वो कार्मिक है लेकिन आपकी लाइफ में आए और अच्छे से रहे, जैसे एक सोलमेट रहता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इंसान होता है, उस तरह से रहे, तो आपको क्या करना है? आपको जो बहुत ज़्यादा भूखे नीडी लोग होते हैं ना, उन्हें खाना खिलाना है अपने हाथों से बना हुआ। तो आई होप कि आप सभी की समझ में आ गया कि अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन है तो वो पर्सन कौन है जो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेता है। आप जितना अच्छा उसके बारे में सोचते हैं, सामने से आपको ट्रिगर ही मिलता है। एंड जो भी संकेत मैंने बताए, समझ लीजिएगा ऐसा है तो वो कार्मिक पर्सन है। और अगर आप इस पर्सन को दूर करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो भी आप होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अगर उसे लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो भी आप होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। और अगर आप इसी पर्सन के लिए पूरी लाइफ खुशी खुशी रहना चाहते हैं तो आप गरीबों को खाना खिलाइए, चिड़ियों को ऑफ़र कीजिए, रोटी दीजिए, पानी तो ज़रूर दीजिए, हमेशा दीजिए। नेचर से आप कनेक्ट होइए, छोटे छोटे पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, ऐसे पेड़ जो फल देते हों। आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए। ये सारे जो काम है ना, वो आपके बैड कर्मा को तो रिलीज़ करते ही हैं, आपके फ्यूचर को भी चेंज करते हैं। आपके फ्यूचर में भी कुछ गलत होने वाला होगा तो वो सब कुछ सही हो जाएगा और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी हर तरह से। पैसे, हेल्थ, रिलेशनशिप, मतलब लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आए, हेल्पफुल लगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको समझ में आए कि उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो वजह क्या है। जानने के बाद वो लोग भी एक्शन लें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें और हमेशा खुश रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, ये वीडियो शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी।
तो शेयर कीजिए जम के। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skyWings222, वहाँ फॉलो करके और अपनी वॉइस में अपना कोई भी क्वेश्चन रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिए, आपको क्विक आंसर मिलेगा। अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको टाइम लग सकता है आंसर मिलने में। तो हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ लव कीजिए और मुस्कुराते रहिए, नीडी लोगों की हेल्प करते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।